अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मैथ नंबर। एटॉमिक नंबर को आप आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कह सकते हैं क्योंकि ये किसी भी एटम को आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एटॉमिक नंबर 1 है तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर बोला जा रहा है। एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? विद इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो है जी। कैपिटल जी एटॉमिक नंबर का सिंबल है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल की, इसमें आपके पास दो एटम्स हैं जो कि एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन के मिलाप से बनता है। इसमें इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर आपके पास 1 है और इस हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर आपके पास 1 है। एटॉमिक नंबर को हमेशा आप बेस में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। इसको अगर हम लोग सिंबल के थ्रू मेंशन करें तो यहाँ पर हम इसको Z लिखेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर हमेशा उसकी बेस में लिखा जाता है और इसको सिंबल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन हैं और 6 ही न्यूट्रॉन हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा न्यूक्लियस के बाहर शेल्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, सेकेंड शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। टोटल अगर हम इसको निकालें तो 6 प्रोटॉन्स हैं आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं। चूंकि हमने कहा कि प्रोटॉन्स को हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होंगे वो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कहलाएगा, लिहाजा हम इसको जी से शो कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैस नंबर की। मैस नंबर हम कहते हैं किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी आपने काउंट करना है। सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड मैस नंबर। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है आपके पास ए। इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है, जो सिंबल यूज किया जाता है वो ए है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और मैस नंबर को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है विच इज ए इज इक्वल टू जी प्लस एन, जिसमें ए आपके पास एटॉमिक मैस है, जी आपके पास एटॉमिक नंबर है और एन आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आप कह सकते हैं कि ये दो चीज़ें मिलकर आपके पास मैस नंबर बनाती हैं। लिहाजा कार्बन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें आपके पास 6 आपका एटॉमिक नंबर है और 12 आपका मैस नंबर है। 12 मैस नंबर कैसे आया है? जो कि 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स के कॉम्बिनेशन से बना है। नेक्स्ट हम एक मजीद एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन की। ये हमारे पास ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है जिसमें आपके पास 8 प्रोटॉन हैं और ये न्यूट्रॉन्स भी उसमें 8 हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके फर्स्ट शेल के अंदर रिवॉल्व करेंगे, मजीद आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके नेक्स्ट शेल के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर आपके पास 8 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास 8 है। अगर आपने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को देखें तो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास इसमें 8 ही हैं। वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स। हम इस फॉर्मूले के जरिए इसका एटॉमिक मैस कैलकुलेट करेंगे, Z प्लस एन। आपको इसका एटॉमिक मैस फाइंड आउट करना है। Z आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे प्रोटॉन्स की, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8, तो आपने 8 वैल्यू पुट कर दी। अब एटॉमिक मैस इन दोनों को सम करने से निकलेगा विच इज 16। इस फॉर्मूले के थ्रू आप किसी भी एलिमेंट में अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पता हो तो आप उसका एटॉमिक मैस फाइंड आउट कर सकते हैं, या अगर कोई भी 2 चीज़ें दी गई हो तो आप उसमें से तीसरी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा आप एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और प्रोटॉन नंबर को ऊपर लिखा जाता है। अब अगर हम ऑक्सीजन को लिखते हैं तो 8O16 लिखेंगे, विच शोज 8 is its atomic number, 16 is its mass number.
Thank you very much, guys. See you soon in the next video. Please like our video and subscribe our channel.